आज हम बना रहे हैं सब्जियों के शामी कबाब, मिक्स सब्जियों के शामी कबाब। ये देखने में जितने खुश शक्ल और खुश जायका लग रहे हैं, खाने में ये लाजवाब हैं। अगर आप एक दफ़ा घर में बनाएंगे तो आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरी फरमाइश पर एक दफ़ा लाजमी ये अपने घरों में बनाएं और इनको ज़रूर टेस्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाद रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। मैंने यहाँ 1 कप शिमला मिर्च ली है और तकरीबन 1 कप बंद गोभी, 3 अदद मीडियम साइज़ की मैंने यहाँ गाजरें ली हैं और 4 अदद छोटे आलू लिए हैं। 4-5 अदद छोटे आलू लिए हैं। सारी चीज़ों को मैंने काट लिया है। शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजरें और आलू मैंने कशर की मदद से कश कर लिए हैं। अगर आपके पास कशर नहीं है तो आप इनको बारीक बारीक काट भी सकते हैं। आलूओं को आप दोरी में कूट भी सकते हैं। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल की है। आपके घर जो भी है आप वही ऑयल इस्तेमाल करें। तकरीबन ½ टीस्पून ज़ीरा लिया है। इसको अच्छी तरह मैंने कड़कड़ा लिया। कड़कड़ाने के बाद तकरीबन मीडियम साइज़ की एक प्याज लिया, इसमें डाली है और इसको मैंने थोड़ा सा सौते करना है, ना कि इसको गोल्डन ब्राउन। यहाँ मैं थोड़ा सा चिकन का इस्तेमाल भी कर रही हूँ, चिकन वेजिटेबल कबाब। तो यहाँ चिकन बॉयल करने के दरमियान जो यखनी बच गई है वो यहाँ मैं प्याज के अंदर डाल रही हूँ। जो भी चीज़ इस्तेमाल करें उसको वेस्ट नहीं करें। तकरीबन 7-8 अदद मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें ली हैं। इन्हीं को प्याज के साथ हम फ्राई कर लेंगे। और अपने बाकी मसाले 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून होममेड गरम मसाला। इनकी अच्छी तरह मैं भुनाई करूँगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट इनकी अच्छी तरह भुनाई करने के बाद मैं यहाँ सब्जियां डालना शुरू कर दूंगी। यहाँ मैं तकरीबन 1 कप जो मैंने शिमला मिर्च ली है वो मैं डाल रही हूँ और इसकी तकरीबन 1 मिनट भुनाई करनी है। इससे ज़्यादा नहीं करनी। कोशिश करिए कि सब्जियों का करचीपन कायम रहे, ताकि सब्जियों की जो अफादियत है, जो इसके फ़ायदे हैं, वो आप भुनाई के दरमियान वेस्ट ना कर दें। तकरीबन 1 मिनट शिमला मिर्च को भूनने के बाद यहाँ पर मैंने गाजरें डाल दी हैं। 1 मिनट तकरीबन शिमला मिर्च और गाजरों की मैं भुनाई करूँगी और फिर इसमें मैं अपनी श्रेड की हुई बंद गोभी डाल दूंगी। बंद गोभी को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करिएगा कि इसकी 20-30 सेकंड तक आप भुनाई करें, क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। और हाँ, यहाँ पे श्रेड की हुई चिकन डाल रही हूँ। और जिन लोगों के बच्चे वेजिटेबल खाना पसंद नहीं करते, यानी जो वेजिटेरियन नहीं है, कोशिश करें कि उन बच्चों को इस फॉर्म में वेजिटेबल दी जाएं, तो वो बहुत शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह। मेरी आप इस बात पर यकीन करें। अगर आप बच्चों को इस फॉर्म में बना कर देंगी तो बच्चे रोज़ आपसे फरमाइश पर ये बनवाया करेंगे। यहाँ पर मैं अपने मैश किए हुए आलू डाल रही हूँ और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आँच मैंने यहाँ बंद कर दी है और सब चीज़ों की अच्छी से मैं मिक्सिंग करूँगी और इनको किसी बाउल में निकाल लूँगी ताकि ये ठंडी हो जाए। यहाँ मैं स्पैचुलर की मदद से इन सबको चीज़ों को मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। और जो मैंने चिकन डाला है वो तकरीबन 1 पाव चिकन था और इतने सारे
शामी कबाब के मसाले में रेशा हुई की चिकन सारे मसाले में मिक्स हो जाएगी अगर आप इसको इस तरह स्पैचुलर की मदद से मिक्स करेंगे। यहाँ मैं हरी धनिया का इस्तेमाल कर रही हूँ। कुछ हरा धनिया मैंने पहले डाला है और कुछ हरा धनिया अब मैं डाल रही हूँ ठंडा होने के बाद। आप जिस भी फॉर्म में इसको बनाना चाहेंगी वो उसी फॉर्म में बन जाएंगे। ये बिल्कुल दूसरे शामी कबाब की तरह है। आप इसको रोल की फॉर्म में बनाना चाहते हैं या आप इसको शामी कबाब की तरह बनाना चाहते हैं तो ये उसी फॉर्म में बन जाएंगे। अगर ये आप मसाला आपके हाथों के साथ चिपक रहा है तो आप यहाँ ऑयल और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितने प्यारे माशाल्लाह हमारे शामी बनकर तैयार हो गए हैं और इतने थोड़े से मसाले में हमने इतने ज़्यादा शामी तैयार कर लिए हैं। यहाँ मैं मस्टर्ड ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। देखें ज़रा भी तवे के साथ नहीं चिपक रहे, बिल्कुल दूसरे शामियों की तरह, बल्कि उनसे भी ज़्यादा आसान फ्राई हो रहे हैं। देखने में सॉफ्ट, मुलायम और बहुत मज़े के शामी कबाब, डिलीशियस, अमेजिंग। मेरे कहने पर एक दफ़ा आप ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया करें। बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर वीडियो में कोई गलती कोताहियाँ हों तो उन पर नज़रअंदाज कर दीजिएगा। इसी के साथ ही मैं आपके साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह